हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द चैरियट वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको लेके काफ़ी लोग डाउट में रहते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी इल्यूज़न है या फिर ट्रुथ है। मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, मैं जिस पार्टनर के साथ डील कर रही हूँ वो मेरा ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं है। अगर इन सारे सवालों से आप घिरे होते हो, ठीक है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। देखिए फ्रेंड्स, चाहे कितने ही बड़े स्पिरिचुअल मास्टर हो, कोई आध्यात्मिक गुरु हो, है ना, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही एक लेवल तक पहुंच चुके हों, या फिर कोई जनरली भक्ति भाव करता है, आप किसी से भी पूछेंगे या कि आपने ट्विन फ्लेम के बारे में सुना है क्या, ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो अगर उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है इस चीज़ को तो वो नहीं समझेंगे, या फिर आप ही इस थिंकिंग में रहते हो, या चाहे तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और तब आप वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हो तब सुन रहे हो, या फिर आप इस जर्नी में नहीं हो तब सुन रहे हो। तो अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो, या किसी भी पर्सन ने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो फिर वो इस चीज़ को क्यों मानेगा भाई। लॉजिक है कि कोई क्यों मानना चाहेगा, है ना। लेकिन हाँ, हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए कि हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम दूसरों के भावनाओं का भी सम्मान करें। अगर किसी ने नहीं किया है एक्सपीरियंस तो नहीं समझेंगे, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप नहीं समझोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पे ब्लेम करें या फिर सामने वाला कोई हमें ब्लेम करे या हम पर हंसे। आपने नहीं एक्सपीरियंस किया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना। तो जिसने एक वो है ना, जो तन बीते सो तन जाने, तो जिस भी जो चीज़ें घटित होती हैं जिसके लाइफ में, जिसकी ज़िंदगी में, जो चीज़ से एक गुजर चुका हो उस मोमेंट से, तो वो ही समझ सकते हैं कि होती हैं या फिर नहीं होती हैं। तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया है और तब अगर आप पेन के कारण इस जर्नी को छोड़ना चाहते हैं या भागना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये जर्नी वरने सब इल्यूजन है, इतने पेन में है हम, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से हमें इतना पेन मिलता है, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, अब हमारी फैमिली स्ट्रेस में है, हमारे कारण ऐसे कैसे, मतलब जर्नी। तो फिर आपने जर्नी खुद चूज़ किया है, ठीक है, और डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है आपकी मर्ज़ी से। तो डिवाइन भी आपको देख रहे हैं, यूनिवर्स भी देख रहे हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से आओ तो बिना कंप्लीट किए हुए तो जाओगे नहीं, है ना। तो कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कुछ अलग, आपको पता है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, तो फिर आप मानो कि मैं जर्नी में हूँ, इसे एक्सेप्ट करो। और अगर आप नहीं हो तो इसका भी प्रमाण आपको आज न कल मिल ही जाएगा। इसकी भी आप आज न कल आपको एक्सपीरियंस इसे कर ही लोगे कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो, ठीक है। और आपकी सोल अच्छे से जानती है। और अब अगर आपको लगता है कि मैं जर्नी में नहीं हूँ तो ज़बरदस्ती भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। हर किसी का ट्विन सोल होता है और हर कोई कभी ना कभी इस जर्नी में आता है, हर सोल आता है, ठीक है। जैसा कि एक बुक है द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। कई सारी किताबें हैं जिसमें इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो ये हुआ। और फिर आप इस बात को लेके अगर डाउट में रहते हो कि ये जो हमारा पार्टनर है वो हमारा ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं है, तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है कि हमारी जर्नी में कार्मिक्स भी आते हैं, फॉल्स ट्विन भी आते हैं, एंड हमारे रियल ट्विन भी आते हैं, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या नहीं, या फिर आप जिस पर्सन को डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपकी ही सोल जानती है, ये आपको और यूनिवर्स को पता है। इसके अलावा आप किसी भी बड़े धुरंधर के पास पहुंच जाओ, कोई स्पिरिचुअल मास्टर, कोई ट्विन फ्लेम गुरु, ठीक है,
कि सेशन लेने के लिए हम भागते हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है या नहीं, और हम बेचैन ही इतने होते हैं कि हमसे रहा ही नहीं जाता है, और फिर हम जाके सेशन लेते हैं, पूछते हैं उनसे कि मैं बताओ हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, हमें बताओ क्या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, है ना। देन वो सामने वाला इंसान, हम जिनसे लेते हैं सेशन, वो बोलते हैं कि देखो आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं हो, आप ये पर्सन तो आपका ट्विन फ्लेम है ही नहीं। तो मैंने भी इन चीज़ों को देखा है। लेकिन जब आप सोचते हो किसी दूसरे के कहने पे कि हाँ हो सकता है मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ, आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, फिर भी अगर आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में तो यूनिवर्स आपको साइन देंगे। यूनिवर्स आपके हमारे मान लेने से कुछ नहीं होता है। मैंने भी कभी मान लिया था कि मैं जर्नी में नहीं हूँ, देन मुझे यूनिवर्स का साइन मिला कि देखो वो किसी न किसी तरीके से वो बताते हैं कि हमें भी आपको विज़न दिखे, वैसा कुछ ना कुछ दिखे, या आपके पर्सन के साथ ऐसा कुछ मर्जिंग दिखे, कुछ ना कुछ आपको वैसा दिखाया जाएगा कि जिससे आपको पता चले कि हाँ आप जर्नी में हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंतास्ति प्रारंभ, मतलब जहाँ एंड हो जाता है, एंड के बाद ही बिगिनिंग होती है। एक गालिब का शेर भी है कि दर्द का हद से गुजर जाना ही है दवा हो जाना। तो जब तक हम उस एंड तक नहीं पहुँचते तब तक हमें उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो आंसर है वो हमें नहीं मिलता। तो हमें उस मोमेंट से गुजारने के लिए हमारे ये जर्नी ही है, ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी है सोल सर्चिंग की, आपके सोल सर्चिंग की जर्नी है। तो इसमें आपको अपने सोल की सर्चिंग करनी है, आपको अपने आप को जानना है। आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है ये आपको कोई बड़े से बड़ा आध्यात्मिक गुरु नहीं बता सकता, ये सिर्फ आपकी सोल को पता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो ये कितना भी बड़ा स्पिरिचुअल मास्टर आपको नहीं बता सकता। ये आप लिखवा के ले लो, ठीक है। ध्यान से या फिर मेडिटेशन में बैठ के या फिर टैरो के थ्रू आपको देख के बता तो सकते हैं, वो आपको बता देंगे, उन्हें जो रिसीव हुआ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपके टेस्ट भी तो ले सकते हैं। यहाँ पे फिर ये आप कैसे कह सकते हो कि उनका बताया हुआ सच होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सर्चिंग तो आपकी होनी है, सोल सर्च तो आपको आपको करना है ना अपनी। आप अपने अंतर यात्रा के लिए आए हो, आप अपने आप को जानने आए हो, और ट्विन फ्लेम रहा आपके आत्मा का आधा हिस्सा, वो आपकी एनर्जी का पार्ट, और वो आप अपनी जर्नी को आसान करने के लिए आप तो कहीं ना कहीं अपने आप से भाग रहे हो। फिर आप अपने आप को जानना ही नहीं चाह रहे हो, तो फिर क्यों बताएंगे। यूनिवर्स तो चाहेंगे ना कि जब आपने अपनी ये जर्नी वहाँ से लेके आप आए हो तो वहाँ तक आपको ही पहुँचना होगा। आपका सोल पर्पस क्या है। मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे सेशंस मौजूद होते हैं कि आपको वो बताएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका सोल मिशन क्या है, आपका लाइफ मिशन क्या है, ये आपको पता होगा ना। ये आप जानोगे ना, वहाँ तक आप पहुँचोगे ना, है ना। तो अपने आप पे काम करना है, अपनी आत्मा पे काम करना है। अपना इनर वर्क का क्या मतलब है भाई। इनर वर्क का मतलब क्या सिर्फ मेडिटेशन है, क्या सिर्फ अपने इशू डिसॉल्व करना, ठीक है, एक एक करके, लेकिन क्या इतना ही है, या फिर हमारी अपनी अंतर यात्रा है। इनर वर्क का मतलब ये इनर वर्क, हमारे अंतर यात्रा, हमारे अंदर की चीज़ों पे वर्क, हमारी आत्मा पे काम, है ना। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको ये चीज़ें बताऊं, अपने हद तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना मुझे नॉलेज है, मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी आपकी जर्नी है, आपकी चॉइस है, आप देखो आपको कहाँ से सही गाइडेंस मिलता है तो आप उसे लीजिए, ठीक है। बाकी आप ले सकते हैं गाइडेंस अगर, बट मैं कहूँगी कि अगर आप गाइडेंस लेते हो, अगर आप सेशन लेते हो, तो फिर आप मेडिटेशन सीखने के लिए लो। आपको अपने आप पे काम कैसे करना है, आपको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, आप इन चीज़ों को लेके लीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। आप जिस पर्सन के साथ हैं, आपको डाउट है कि मैं जिस पर्सन के साथ हूँ मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है। सपोज़ वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है, और आपको डाउट आ रहा है कि नहीं है नहीं है, तो फिर अगर वो नहीं ही है तो उसको
आज ना कल जाना ही है, उसको आपके लाइफ से निकलना है। यह वो सिर्फ आपकी लाइफ में एक लेसन लेके आए हैं। उन्हें ना तो कोई ब्लेम करने का मतलब है कि तो कार्मिक है, कार्मिक है, कार्मिक है। अरे कहीं कार्मिक है तो क्या हुआ? कार्मिक का मतलब क्या है कि वो आपको लेसन देने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप वो आएंगे और वो इस टाइम पे आके आपको एक लेसन देंगे और आप सीखोगे, आप अपनी लर्निंग लोगे। तो वो लर्निंग लेके चले चले जाएंगे, ठीक है। और वो चाहे कार्मिक हो या फिर सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, वो आपके सोलमेट हैं, ठीक है। आपको लगा कि वो मेरे ट्विन फ्लेम है। वो एक टाइम पे आएंगे, आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, कभी कभी आपको ट्रिगर भी करेंगे और फिर चले जाएंगे। तो इन सोलमेट रहेंगे भी, लेकिन आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी टाइम के साथ। आप अपने आप पे काम करोगे, मिल जाएगी। अगर जो आपका ट्विन फ्लेम है ही नहीं तो फिर वो चला ही गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप उस पर्सन को डील कर रहे हैं जो कि आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, तो ये अच्छा ही हुआ ना कि आपका जो कर्मा था, आपका जो कर्मा पेंडिंग था वो क्लियर हो गया। तो इसमें क्या बिगड़ा? एक तो कर्मा क्लियर हो गया, दूसरा आप जो सीखने के लिए आए थे वो आपने सीख लिया, है ना। तो यहाँ पे हो गया क्लियर कि नहीं है, और इससे आपका फ़ायदा ही हो रहा है ना, आप आगे ही बढ़ रहे हो ना। आप उस पर्सन के थ्रू, उस पर्सन के ट्रिगर से या उस पर्सन के पेन के कारण आप अपना ग्रोथ कर पा रहे हो, आप अपने आप को जान पा रहे हो, आप सेल्फ ग्रोथ करने की जर्नी में आओ, आप खुद को जान पा रहे हो उस पर्सन के बारे में। तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं ना। तो सेम वैसे ही अब देखो, ये पर्सन अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है जिसके लिए आप सोच रहे हो और आपको उधर से पेन मिल रहा है, ठीक है, और आपको तकलीफ़ हो रही है, आप ट्रिगर हो रहे हो उनसे बहुत ज़्यादा, है ना। वो मैरिड हो सकते हैं, है ना। वो तो फिर ऐसे में आप, अगर वो मैरिड हैं तो वो आपके लिए अपनी फैमिली तो छोड़ के आएंगे नहीं। आप अगर मैरिड हो तो क्या ये सही है कि आप अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को छोड़ के जाएं? नहीं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, कर्मा तो कर्मा होता है ना। कृष्णा की भी तो शादी हुई थी ना, रुक्मिणी और कृष्ण शादीशुदा थे ना। तो उन्होंने क्या किया था? क्या अपनी वाइफ को प्यार नहीं किया था? क्या अपने बच्चों की देखभाल नहीं करी? क्या अपने राजपाट को नहीं संभाला? किया ना। जब आ, हम हमारे महादेव की लाइफ में गंगा आई और गंगा ने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकारना चाहा, उनसे बहुत प्रेम किया, लेकिन वहाँ पे क्या शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण नहीं किया? किया ना। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना शिव जी की, तो उन्होंने किया ना। तो अब क्या करें, क्या करें? हमारे सा साधारण इंसान होता तो फिर माता रानी तो बर्दाश्त करके रह गई, बाकी क्या होता यहाँ तो पता नहीं कितने लड़ाई झगड़े होते, क्या ही सीन क्रिएट होता है ना। तो यही चीज़ है, हमें समझना होता है। और हमारे अपने जो लेसन्स हैं वो हम लेके ही जाएंगे। तो अगर वो आपकी ट्विन फ्लेम है तो, और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लाइफ ऐसी है और आपकी, आप मैरिड हो, तो फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में अपने आप पे काम करो। और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी आप अपने आप पे काम करें। यूनिवर्स ने चाहा तो फिर आपका मिलना तय है, या फिर आप मैरिड भी हो, यूनिवर्स चाहते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि आपका मिलना है तो आपका मिलना है। इसमें ट्विन फ्लेम की लाइफ में शादी सब इम्पोर्टेंट नहीं होती। शादी करना, बच्चे करना, ये सब करते हैं, जानवर भी करते हैं, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है। मेन है हम अपने आत्मा की यात्रा को पूरा करने आए हैं, हम अपने आत्मा का विकास करने आए हैं, हम खुद की ग्रोथ के लिए आए हैं, खुद पे काम करने आए हैं, तो वो कर लें। और ना कि सिर्फ अपने लिए आए हैं, हम इस मदर अर्थ पे आए हैं यहाँ काम करने के लिए। यहाँ पे जो बीइंग्स हैं, जो और भी ह्यूमन हैं, जो एनिमल हैं, जो बर्ड्स हैं, पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ इस अर्थ को 5D शिफ्ट में लाने के लिए हमारा सबसे मेन पर्पस तो ये है ना कि हम यहाँ आए हैं, एक स्पेसिफिक रीज़न से आए हैं, ना कि इंडिविजुअल अपने लिए आए हैं। हम इंडिविजुअली नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सर्व करने आए हैं। और हम जिस पर्पस से आए हैं, यूनिवर्स हमें उसके लिए तैयार कर रहा है। तो भाई रेडी हो जाओ, जल्दी ही समय आने वाला है कि जो वॉर होने वाला है उसमें हमारे कूदने का टाइम जल्दी ही आने वाला है। तो बी रेडी।
तो ऐसा ना हो कि आप ट्विन फ्लेम होते हुए भी पीछे हो जाओ और उस पर्पस में काम नहीं कर पाओ, नहीं जुड़ पाओ। लाइट वर्कर, ये शब्द लाइट वर्कर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। लाइट वर्कर सिर्फ ट्विन करने से कोई नहीं बन जाएगा ना। लाइट वर्कर जगह जगह भागने से और अपने ही उलझनों में उलझे रहने से नहीं बन पाएगा ना। तो हमें काम करना है, करने के लिए अपनी आत्मा के विकास, उसके अलावा मदर अर्थ को असेंड करने के लिए हम आए हैं। मदर अर्थ पे जो बीइंग्स हैं उनके लिए आए हैं, उनके हेल्प के लिए आए हैं। तो इस बात को हमें याद रखने के लिए हमें याद रखते हुए चलना है। एंड जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा पार्ट है, वो तो हमारा ही रहेगा ना अल्टीमेटली ना। और जब हम खुद में कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो हमें महसूस ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मिस नहीं करोगे, मिस करोगे, बट एक पॉजिटिविटी के साथ याद आएगी आपको, लेकिन उसमें कहीं ऑब्सेशन नहीं होगा, ट्रस्ट में। इसी के साथ मैं चलती हूँ। बाकी डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है। हम काम करेंगे तो हमें हमारे हिस्से से कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। इसी के साथ मुझे एक ट्विन फ्लेम सॉन्ग चैनल हो रहा है, तो मैं वो सॉन्ग आपको सुनाते हुए इस वीडियो को एंड करूँगी और विदा लूँगी। हम इस पर यहाँ जाने कल हो कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगी सदा जिसे ये जमी आसमां, हम इस पर यहाँ जाने कल हो कहाँ। थैंक यू वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।